नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशन पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के बच्चों को संस्कृत का पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ाने जा रहे हैं। विविध वेशभूषणानि चत्वार बालकवय मंजस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोताः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकता सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक मंच पर आते हैं और नीचे बैठे श्रोता लोग हास्य कविताओं को सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं और वह शोर मचा रहे हैं। संचालक अलम अलम कोलाहलेन अघ परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः अकालयाकाश्च भारतस्य हास्य कवि वसुन्धरा समागताः सन्ति। एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। संचालक शोर मत कीजिए। आज बहुत हर्ष का विषय है कि कवि सम्मेलन में कार्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। आओ तालियों की आवाज से हम उनका स्वागत करते हैं। गजाधर सर्वेभ्यो अरिसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावदः अहम् आधुनिकं वेदम् उद्दिश्य स्वीक्रियं काव्यं श्रावयामि। वेदराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदय यमस्तु हरति प्रणाम वेदा प्राणानां धनानिश्च। वेदराज यमराज सहोदर तुम्भ्य नमः। तुम प्रणाम हरति वेद प्राणाम च धनानि हरति। हे डॉक्टर के राजा यमराज के सभी आप सबको नमस्कार। सभी अरिसकों को बार बार नमस्कार। पहले आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे डॉक्टर के राजा यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। यमराज तो सिर्फ प्राणों को का अपहरण करते, परंतु वेद तो प्राणों और धन दोनों का ही हरण करते हैं। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालांतक अरे वेदास्तु सर्वथा परंतु न ते माद्रता कुशलाः जनसंख्या निवारण ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन। चिंता प्रचलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मयामागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तालाघवं सर्वे पुनः हसन्ति। अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। आप मेरी कविता भी सुनिए। जलती हुई चिता को देखकर वेद हैरानी से पड़ जाता है। न मैं गया न मेरा भाई गया, और उसके हाथ की सफाई भी सब फिर हंसते हैं। ये कैसी हाथ की सफाई है? और लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुंदिलः तुंदुरकस्य उपरि हस्तं आवर्तनेन तुंदिलोहं भो ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धारतां च परान्नं प्राय दुर्बुद्धे मा शरीरे दया कुरु परान्नं दुर्लभः लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः हट्टासा कुर्वन्ति। तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए अरे मैं तोंदू हूँ, मेरा यह काव्य सुनी और जीवन में अपनाइए। हे दुर्बुद्धि, पराया धन भोजन पाकर शरीर पर दया मत करो। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। चार्वाका आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। यदि धनं नास्ति तदा ऋण कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यः तदा कथयति चार्वाक्य कविः। यावत् जीवते सुखम जीवते ऋण कृत्वा घृतं पिबेत्। हाँ, शरीर का पोषण सदा सप्ताह उचित ही है। यदि धन नहीं तो ऋण लेकर भी पुष्टि देने वाला पदार्थ भी ही भोगने योग्य है। इसलिए कवि चार्वाक कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधर लो पी घी और पियो। श्रोता तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम। हाँ, यावत जो उधार को लौटाना कैसे चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा कि जो हम उधार लेते हैं उसको हमें कैसे लौटाना चाहिए। चार्वाका श्रुत्यामं अविष्टम काव्यम घृतं पीत्वा श्रम कृत्वा ऋण प्रत्यप्रयत जनः। काव्य पाठ श्रमेण उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि अंशु कविता रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति।
घी को हमें पीना चाहिए। और सुनो, मेरा शेष काव्य घी पीकर ही परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। अगर घी पिएगा तो शरीर में ताकत रहेगी। काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता रचता हुआ और उसे हंसता हुआ उसे सुनता है और कहता है, बालका श्रूयतां श्रूयतां भो ममापि काव्यं गजाधरं कवि चेतुदन्तं लं भोज्यलालोपं कालान्तरं तथा वेदं चार्वाकश्च नामाम्यहं काव्ये श्राव्यति हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्यो चाहाभि हस्ति सर्वे गृह्णन्ति। अरे सुनिए, मेरी कविता गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल कालांतर तथा वेद चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। कवि मंजा गजाधर च भोज लुप्त जो तंदुल है वो मेरा कार्य और मेरी बातों को जरूर सुने। हाँ 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 हाँ, इस तरह से सभी लोग हंसते हैं और करके वह अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं।